विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर अमेरिका के महान उपन्यासकार, कहानीकार और कवि थे। उन्हें 1949 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अमेरिकी दक्षिणी राज्यों के जीवन, इतिहास, नस्लीय संघर्ष, परिवार और मानवीय मनोविज्ञान के गहरे चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। विलियम फॉकनर का जन्म 25 सितंबर 1897 को न्यू ऑल्बनी, मिसिसिपी, यूएसए में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम कथबर्ट फॉकनर था। उनके पिता का नाम मरी कथबर्ट फॉकनर था। वे मिसिसिपी में एक रेलवे कंपनी के प्रबंधक थे। उनकी माता का नाम मॉड बटलर फॉकनर था। फॉकनर का परिवार दक्षिणी अमेरिका के पुराने परिवारों में से था। बाद में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी चला गया, जहां फॉकनर का अधिकांश बचपन बीता। फॉकनर को बचपन से ही पढ़ने और कहानी सुनने में रुचि थी। उन्हें अपने परिवार के इतिहास और अमेरिकी दक्षिण की पुरानी परंपराओं से गहरा लगाव था। हालांकि वे स्कूल में बहुत लंबे समय तक नियमित विद्यार्थी नहीं रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में कुछ समय अध्ययन किया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फॉकनर ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में शामिल होने का प्रयास किया। युद्ध समाप्त होने के बाद वे अमेरिका लौटे और लेखन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कविता और छोटी कहानियां लिखीं। उनका पहला उपन्यास सोल्जर्स पे 1926 प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द साउंड एंड द फ्यूरी 1929, एज आई ले डाइंग 1930, लाइट इन अगस्त 1932, एब्सलम 1936 और गो डाउन, मोजेस 1942 शामिल हैं। फॉकनर की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएं काल्पनिक क्षेत्र, योकनापटाफा काउंटी, में आधारित हैं। ये स्थान वास्तविक मिसिसिपी के दक्षिणी क्षेत्र से प्रेरित था। इस काल्पनिक क्षेत्र में उन्होंने कई परिवारों और पीढ़ियों की कहानियों के माध्यम से अमेरिकी दक्षिण के इतिहास को प्रस्तुत किया। उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना प्रवाह तकनीक थी। वे पात्रों के विचारों, यादों और भावनाओं को सीधे कथा में शामिल करते थे। कई बार उनकी कहानियों में समय सीधा आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वर्तमान और अतीत के बीच लगातार आता जाता रहता है। फॉकनर ने अमेरिकी दक्षिण की सबसे कठिन समस्याओं पर भी लिखा। उनकी रचनाओं में गुलामी की विरासत, नस्लवाद, सामाजिक असमानता, परिवार, हिंसा और अपराधबोध जैसे विषय प्रमुख हैं। वे ये दिखाते हैं कि अतीत की घटनाएं वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। 1949 में विलियम फॉकनर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें अमेरिकी साहित्य में उनके शक्तिशाली और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय उनके भाषण में उन्होंने मानवता की क्षमता और भविष्य के प्रति आशा पर जोर दिया। फॉकनर का निजी जीवन भी साहित्य से जुड़ा रहा। उन्होंने एस्टेल ओल्डम फ्रैंकलिन से विवाह किया था। उनके 4 बच्चे थे। वे अपने जीवन के अधिकांश समय मिसिसिपी से जुड़े रहे, हालांकि उन्होंने हॉलीवुड में पटकथा लेखक के रूप में भी काम किया। फॉकनर ने कई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी और हॉलीवुड में भी काम किया। उन्होंने अपनी साहित्यिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए व्यावसायिक लेखन से भी जीवन चलाया। 6 जुलाई 1962 को बायलियर, मिसिसिपी, यूएसए में विलियम फॉकनर का निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यासों और कहानियों की विशाल साहित्यिक विरासत छोड़ गए। विलियम फॉकनर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अमेरिकी दक्षिण के इतिहास और समाज को मानव मन की गहराई के साथ साहित्य में प्रस्तुत किया। उनकी प्रयोगात्मक भाषा, चेतना प्रवाह शैली और जटिल चरित्र चित्रण ने आधुनिक उपन्यास के विकास पर गहरा प्रभाव डाला।